हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं रॉयल्टी अकाउंट का। उससे आपको जो ये थ्योरेटिकल पोर्शन जो भी आपने पढ़ा या जो मैंने जनरल एंट्रीज आपको समझाई वो सब समझ में आ जाएगा। देखिए, मोहन ओन सर्टेन माइनिंग राइट, ही ग्रांटेड अ राइट टू यूज वन माइन टू सोहन ऑन रॉयल्टी बेसिस। द फॉलोइंग आर द रिलेवेंट पर्टिकुलर्स। आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो हिंदी में पढ़ लें कि मोहन के पास कुछ खनन अधिकार है। उसने अधिकार शुल्क के आधार पर सोहन को एक खान का अधिकार स्वीकृत किया। संबंधित विवरण इस प्रकार है। 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ये पिछले 5 सालों का सूचना है। और इसमें है वास्तविक अधिकार शुल्क, रॉयल्टी है इतनी 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 हर साल की। और न्यूनतम किराया भी फिक्स है 35,000, इस साल में बढ़ा दिया है 40,000, फिर 45,000, फिर 50 और 50। किसी भी वर्ष की लघु कार्य राशि को अगले 2 वर्षों के अधिकार्य राशि में से वसूल किया जा सकता है। मतलब किसी भी वर्ष की लघु कार्य राशि को अगले 2 वर्षों के अधिकार्य राशि में से वसूल किया जा सकता है। कि जब भी कोई लघु कार्य राशि होगी, शॉर्ट वर्किंग होगी, उसको आगे के उसके अगले 2 वर्ष जो होंगे उसमें वसूल कर सकता है। अगर अधिकारी हुआ तो ही वसूल करेगा ना, अगर एक्सेस वर्किंग नहीं हुआ तो कहाँ से वसूल करेगा। सोहन की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए, आवश्यक खाते तैयार कीजिए और लाभ हानि खाते में चिट्ठे में व्यवहारों को दिखाइए। कंप्लीट क्वेश्चन है, इससे आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। देखिए इसमें कि सबसे पहले रॉयल्टी अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक एनालिटिकल टेबल बनाई जाएगी जिसमें ये कॉलम होंगे। देखिए, पहला कॉलम होगा ईयर का, फिर एक्चुअल रॉयल्टी का, फिर मिनिमम रेंट का, फिर शॉर्ट वर्किंग या एक्सेस वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग को हम माइनस में डिनोट करेंगे और एक्सेस वर्किंग को प्लस में। फिर शॉर्ट वर्किंग के 2 कॉलम होंगे, एक तो रिक्यूब्ड और अनरिक्यूब्ड। रिक्यूब्ड का मतलब है कि जो वसूल किया जा सकता है, जो किया गया है, जिस साल में वसूल करेंगे उस साल में आएगा। अनरिक्यूब्ड का मतलब है जिसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करके ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि पीएनएल वो नुकसान हो चुका है जिसको वो पट्टेदार वसूल नहीं कर पाया, उसके लिए वो नुकसान हो गया, तो अनरिक्यूब्ड बोल दीजिए। कई बुक्स में अगर यहाँ पर आपको पीएनएल अकाउंट भी दिखाई दे तो वो सेम बात है। फिर एक्चुअल पेमेंट क्या करना पड़ेगा जो वो, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब तक किसी शॉर्ट वर्किंग को वसूल करने का अधिकार होता है तब तक उसका बैलेंस बना के रखते हैं। अगर जिस वर्ष उस शॉर्ट वर्किंग का वसूल करने का अधिकार खत्म हो जाएगा तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके ख़त्म कर दिया जाता है, उसको बैलेंस नहीं रखा जाता। क्योंकि बैलेंस रखेंगे तभी तो हम वसूल करने का अधिकार है तो आगे वसूल कर पाएंगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया फिर तो वो बैलेंस है ही नहीं। इसलिए तो सबसे पहले ये टेबल बनाई जाएगी। किसी भी रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी वाले चैप्टर का क्वेश्चन करने से पहले आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी, एनालिटिकल टेबल। ये अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर ये समझ में आ गई तो आप पूरा क्वेश्चन आराम से अच्छे से कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला कॉलम वापस मैं बता रहा हूँ एक बार, ईयर का, फिर एक्चुअल रॉयल्टी का, मिनिमम रेंट, फिर शॉर्ट वर्किंग या एक्सेस वर्किंग, ये दोनों में से एक होगा। जो माइनस में होगा तो वो शॉर्ट वर्किंग होगा, प्लस में होगा तो एक्सेस वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग के 2 कॉलम, रिक्यूब्ड और अनरिक्यूब्ड, फिर एक्चुअल पेमेंट। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 कॉलम की एक एनालिटिकल टेबल आपको हर एक क्वेश्चन को करने से पहले बनानी पड़ेगी। देखिए, अब सबसे पहले 2014, 15, 16, 17, 18, 2014, 15, 16, 17, 18 ये लिख दिया 5 साल। एक्चुअल रॉयल्टी दी हुई है 30,000, 36,000, 40,000, ये सब यूँ क्यों लिख देंगे, 30,000, 36,000, 40,000, 53,000, 52,000। मिनिमम रेंट दिया हुआ है, एज इट इज़ लिख देंगे। अब एक्चुअल रॉयल्टी में से मिनिमम रेंट को माइनस करिए, 30 में से 35 जाएंगे तो माइनस के 5,000 अपने आप ही माइनस में आ जाएंगे, 5,000 अपने आप ही माइनस में आ जाएंगे। इट मीन्स ये शॉर्ट वर्किंग है। 30,000 माइनस 35,000 तो अपने आप ही माइनस में 5,000 होगा। यहाँ 36,000 माइनस 40,000 तो अपने आप ही माइनस में 4,000 होगा। यहाँ पर माइनस में 5,000 होगा। ये माइनस में होने का मतलब है ये शॉर्ट वर्किंग है, और जब आगे प्लस में आएगा तो एक्सेस वर्किंग हो जाएगा 53 में से। इसलिए पहले हमेशा आपको एक्चुअल रॉयल्टी का ही कॉलम बनाएं, उसके बाद मिनिमम रेंट का कॉलम बनाएं, ताकि अपने आप ही माइनस प्लस तो अपने आप ही आ जाएंगे। जो माइनस में होंगे वो शॉर्ट वर्किंग है और जो प्लस में है वो एक्सेस वर्किंग है। शॉर्ट वर्किंग्स, रिक्यूब्ड, अनरिक्यूब्ड, एक्चुअल पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग। अब देखिए आगे कि पहले साल, एक एक साल के साथ चलेंगे।
पहले साल ना तो रिक्यूब्ड कर पाए, ये शॉर्ट वर्किंग जो हो गई उस शॉर्ट वर्किंग के दोनों कॉलम में ही है, रिक्यूब्ड और अनरिक्यूब्ड। पहले साल तो रिक्यूब्ड किससे करोगे, अभी तो ये माइनस में चल रहा है, अभी कहाँ रिक्यूब्ड होगा, तो रिक्यूब्ड नहीं हो पाया। अनरिक्यूब्ड भी नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि प्रश्न ने आपको कहा है कि लघु कार्य राशि को उसके अगले 2 वर्षों में वसूल कर सकते हैं, अगले 2 वर्ष। इसके अगले 2 वर्ष 1, 2 यहाँ खत्म होंगे, अगर यहाँ तक वसूल नहीं होंगे तो P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसके अगले 2 वर्ष 1, 2 यहाँ पर होंगे, इसके अगले 2 वर्ष 1, 2 यहाँ पर होंगे। हर एक का अगला 2 वर्ष बदलता जाएगा, आगे से आगे बढ़ता जाएगा। तो इसने यही कहा है, वापस पढ़ लीजिए, किसी भी वर्ष की लघु कार्य राशि को उसके अगले 2 वर्षों की अधिकारी राशि में वसूल किया जा सकता है। तो हर एक का अगला 2, इसका अगला 2 ये होगा, इसका अगला 2 ये होगा, इसका अगला 2 ये होगा, यहाँ तक इंतजार करेंगे। और जब लास्ट ईयर आ जाएगा और अगर तब तक आप वसूल नहीं कर पाए तो उस शॉर्ट वर्किंग को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके अनरिक्यूब्ड मानकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पहला साल ही देखें, अभी आप पूरी टेबल को नहीं देखें, बस ये सब लिख लिया। उसके बाद यहाँ तक आने के बाद अब 1-1 साल का करेंगे। पहले साल में ना रिक्यूब्ड कर पाए ना P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्यों, क्योंकि अभी इसके अगले 2 वर्ष तक इंतजार करेंगे कि वसूल हो सकता है। इन दोनों में से मैं ध्यान से सुनना बिल्कुल हर एक बात को, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसका पेमेंट पट्टेदाता को करना पड़ेगा, लैंडलॉर्ड को करना पड़ेगा। 30 या 35, इन दोनों में ज़्यादा क्या है, 35,000 रुपये का एक्चुअल पेमेंट करना पड़ेगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग, ये जो 5,000 रुपये है ये शॉर्ट वर्किंग का ही कॉलम है, तो ये 5,000 रुपये जो शॉर्ट वर्किंग है ये यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस 5,000 रुपये है। क्यों, क्योंकि इसको अभी तक ना तो हमने रिक्यूब्ड किया ना P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, तो ये 5,000 रुपये का बैलेंस पड़ा है। दूसरे साल आ जाइए 2015 में, फिर शॉर्ट वर्किंग हो गया, तो रिक्यूब तो कर ही नहीं पाओगे। रिक्यूब तो कब करेंगे, जब एक्सेस वर्किंग होगी, तो रिक्यूब तो कर ही नहीं पाओगे। अनरिक्यूब भी नहीं करोगे अभी, क्यों, क्योंकि इसका अधिकार अभी अगले 2 वर्ष अभी ख़त्म नहीं हुए, यहाँ पर होंगे। तो अभी सोच रहे हैं कि शायद अगले साल हो जाए, ये तो अपने पास सामने लिखा हुआ है इसलिए अपने को पता चल रहा है कि अगले साल भी माइनस है। तो लेकिन वहाँ तो जब अपन हिसाब बनाएंगे, एंट्रीज करेंगे तो 1-1 साल की होगी ना, तो 1 साल का ही करेंगे सिर्फ, कि पहले साल ना तो रिक्यूब ना अनरिक्यूब। फिर इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसको पेमेंट करना पड़ेगा, ये हो गया। और फिर ये 5,000 शॉर्ट वर्किंग तो पहले ही था, 4,000 और हो गया, तो अब कितना हो गया, 9,000 की शॉर्ट वर्किंग हो गई इस साल। अब आइए फिर शॉर्ट वर्किंग हो गई, तो वसूल तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका अधिकार समाप्त हो गया, क्योंकि इसके अगले 2 वर्ष ख़त्म हो गए। ये इसके अगले 2 वर्ष ख़त्म हो गए, तो अब इस 5,000 को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे अनरिक्यूब्ड में P&L अकाउंट में, क्योंकि इसका अधिकार ख़त्म हो गया। इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसमें से रिक्यूब्ड अगर कोई है तो घटाकर पेमेंट कर देते हैं। तो इन तीनों सालों में कोई रिक्यूब्ड था ही नहीं, देखो ना, तो इन दोनों में ज़्यादा है उसका कर दिया, इन दोनों में ज़्यादा है रिक्यूब्ड कुछ भी नहीं है तो पेमेंट पूरा कर दिया, इन दोनों में से 45 ज़्यादा है रिक्यूब्ड कुछ भी नहीं है तो 45 का पेमेंट कर दो। अब देखो ये 9,000 की शॉर्ट वर्किंग पहले ही थी, 5,000 की इस साल हो गई, तो 9 और 5 14,000, 14,000 में से इतनी रिक्यूब्ड कुछ भी नहीं हुई, लेकिन P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई ना 5,000, तो 14,000 में से 5,000 वापस गई, तो 9,000 ही बच गई। ये वो 5,000 है, ये वाली ये 5,000, तो 9,000 ही बच गई बैलेंस में। अब अगले साल ये 3,000 हो गया। अब रिक्यूब्ड हो सकता है 3,000। इसके अगले 2 वर्ष ख़त्म हो रहे हैं, अब ये 1, 2, इसके अगले 2 वर्ष ख़त्म हो गए, तो इसके 3,000 वसूल कर पाए और 1,000 इसका वसूल नहीं कर पाए 4,000 में से, तो P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्यों, क्योंकि अब इसको आगे वसूल करने का अधिकार भी नहीं है, तो इसको यहीं ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अगले 2 वर्ष ये ख़त्म हो गए, पहला दूसरा। 3,000 वसूल किया, 1,000 नहीं किया। इन दोनों में से जो ज़्यादा है 53,000 है, उसमें से रिक्यूब्ड को घटाकर बाकी का पेमेंट कर देंगे, तो रिक्यूब्ड 3,000 घटाकर पेमेंट कर देंगे। 9,000 शॉर्ट वर्किंग था, इस साल कुछ हुआ नहीं, उल्टा ये शॉर्ट वर्किंग के कॉलम है दोनों, 3,000 वसूल कर लिया और 1,000 P&L अकाउंट ट्रांसफर कर दिया, तो 4,000 गया, 9 में से 4 गए, 5,000 बच गया। अब फिर देखिए ये 2,000 रुपये एक्सेस वर्किंग होगी। इस एक्सेस वर्किंग मतलब इसके अगले 2 वर्ष खत्म हो रहे हैं, अब ये 5,000 के 1, 2, ये 2,000 वसूल कर लिए, लेकिन अब आगे नहीं कर पाएंगे, इसलिए 3,000 P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। 5,000 ही बैलेंस था, 5,000 में से 2 यहाँ चले गए, 3 यहाँ गए, ख़त्म। इन दोनों में से ज़्यादा है 52,000, उसमें 2,000 रिक्यूब करके 50,000 का पेमेंट कर दिया। तो ये टेबल बन गई 5 सालों की। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये टेबल बन जाती है फिर तो आपको जनरल एंट्रीज तो आराम से हर साल 3 एंट्रीज करनी है। ये टेबल बन गई। अब टेबल के बाद में जनरल एंट्रीज देखिए। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सोहन
सोहन कौन है? सोहन है लेसी, क्योंकि क्या है, मोहन के पास कुछ खनन अधिकार है, मोहन तो लैंडलॉर्ड है। उन्होंने अधिकार शुल्क के आधार पर सोहन को एक खान अधिकार शुल्क पर स्वीकृत की, तो सोहन लेसी है, लेसी। तो लेसी की बुक्स में पहले साल देखो, पहले साल मैंने जैसे आपको बताया था कि एंट्रीज़ के हिसाब से, जब मैंने एंट्रीज़ बताई थी आपको, तब मैंने बताया था कि किस किस परिस्थिति में क्या क्या एंट्रीज होती है। एक बार अगर आप वापस खोल के देखना चाहें देख लें। ये रहा, देखिए, जब न्यूनतम किराए का प्रावधान और लघुकार्य राशि को वसूल करने का अधिकार भी हो, तो रॉयल्टी के लिए एक एंट्री, एक पेमेंट के लिए, एक ट्रांसफ़र के लिए। रॉयल्टी के लिए एंट्री होगी व्हेन रॉयल्टी इज़ ज़ीरो एंड, तो इन दोनों ये होगी, रॉयल्टी कुछ होगी तो ये होगी, फिर ये होगी, इन तीनों में से कोई एक परिस्थिति होगी। पहले साल देखिए, इसमें रॉयल्टी भी है और शॉर्ट वर्किंग भी है, तो एंट्री यही होगी ना, रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड। तो लेसी की बुक्स में होगा रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग टू मोहन। रॉयल्टी कितनी? 30,000। शॉर्ट वर्किंग कितनी? 5,000। 30 और 5 35,000। पेमेंट करने की एंट्री कर देंगे, मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक 35,000। आप पेमेंट वाले कॉलम में देख लो, यहाँ पर कितना है, ये 35,000 है, 35,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू रॉयल्टी तो ट्रांसफ़र करनी ही करनी है, जो रॉयल्टी है 30,000 रुपये। ये देखिए 30,000 रुपये रॉयल्टी है ना, ये तो ट्रांसफ़र करनी ही करनी है पेंडल अकाउंट में 30,000 रुपये। अगर यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफ़र होती तो यहाँ होती नहीं है, तो बस 30,000। ये हो गई एक साल की एंट्री 2014 की। अब 2015 की ऐसी तरह 3 एंट्री, रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग टू मोहन। देखिए ये रहा, रॉयल्टी हो गई इसमें 36,000 और शॉर्ट वर्किंग 4,000, तो और टू मोहन। फिर मोहन टू बैंक, पेमेंट वाला कॉलम में देखो कितना किया है, 40,000 कर दिया, 40,000। P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी तो करना ही है, 36,000 रुपये जो रॉयल्टी है वो, तो अगर यहाँ पर ये होता है शॉर्ट वर्किंग तो इसको भी कर देते, नहीं है। फिर 2016 वही रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग, तो रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू मोहन 40,000। इस टेबल से करना है सारा काम, 40,000 और 5,000, 40 और 5 45,000। मोहन टू बैंक 45,000 रुपये पेमेंट है, ये रहा देखो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी तो करना ही करना है 40,000। इस साल में देखो, तीसरे साल में 5,000 रुपये शॉर्ट वर्किंग भी ट्रांसफ़र हो गया। ये अनरिक्यूड का मतलब P&L अकाउंट ही है, तो ये 5,000 रुपये शॉर्ट वर्किंग भी ट्रांसफ़र हो गया। इसी तरह फिर नेक्स्ट ईयर 2017 में रॉयल्टी टू मोहन। अब देखिए यहाँ पर रॉयल्टी ही आएगा केवल, शॉर्ट वर्किंग नहीं है इसमें, और एक्सेस वर्किंग को जनरल एंट्रीज में नहीं दिखाते, तो केवल रॉयल्टी आएगा 52,000। रॉयल्टी कितना है, 53 है शायद, 53,000। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू मोहन आपकी जनरल एंट्रीज में आप देख लीजिए, और मैंने आपको इसका PDF में भी बनाकर भेजा हुआ है, उसमें आप इसको चेक कर लीजिए एंट्रीज़ को, जनरल एंट्रीज़। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू मोहन, अब मोहन को पेमेंट करेंगे तो मोहन अकाउंट डेबिट करेंगे और टू बैंक, और देखो इसमें शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड है, तो टू बैंक आएगा 50,000 और टू शॉर्ट वर्किंग, क्योंकि ये देखो ये 50,000 ही है यहाँ पर, तो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड है 3,000, ये 3,000 शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड में आएगा। मैंने आपको एंट्री जब बताई थी तब मैंने बताया था कि अगर शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड होगा तो एंट्री होगी, ये देखिए यहाँ पर, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक और लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग। मैंने कहा था इन दोनों की एक एंट्री कर देंगे, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू शॉर्ट वर्किंग, तो वही हो गया यहाँ पर। लैंडलॉर्ड अकाउंट मतलब मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू शॉर्ट वर्किंग 50,000 और 3,000। P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की लास्ट एंट्री इस साल की 2017 की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, ये तो करना ही करना है। अगर शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफ़र हुआ है तो दिख जाएगा आपको, ये रहा 1,000 रुपये शॉर्ट वर्किंग P&L में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसी तरह 2018 में करेंगे, सारा काम उल्टा इसका इन द बुक्स ऑफ ये रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और मोहन अकाउंट, इसके जनरल एंट्रीज़ के अकॉर्डिंग इसका सारा अकाउंट बना लेंगे। तो इस प्रकार आपको ये सारी एंट्रीज करके देखनी है और क्वेश्चन देखना है रॉयल्टी अकाउंट। थैंक यू। आगे नेक्स्ट लेसन में करूँगा।